सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स 2026 में इस बार WWE यूनिवर्स को एक बेहद खतरनाक, रोमांचक और यादगार मुकाबला देखने को मिला, जहां रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की दुश्मनी अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। दोस्तों, अगर आपने यह पूरा इवेंट देखा होगा तो आप जानते होंगे कि यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक जंग थी, जिसमें रोमन रेंस की टीम और ब्रॉक लेसनर की टीम ने एक दूसरे को बुरी तरह तबाह कर दिया। वॉर गेम्स मैच के अंदर स्टील केज के बीच जो तबाही मची, उसने हर फैन को हैरान कर दिया, क्योंकि दोनों टीमों के सुपरस्टार्स ने एक दूसरे पर बिना किसी रहम के हमला किया और ऐसा लग रहा था जैसे वे एक दूसरे को खत्म ही कर देंगे। लेकिन इस खतरनाक मुकाबले के अंत में एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला, जब एक मास्क पहने हुए शख्स ने दखल दिया और उसकी मदद से टीम रॉक ने ब्रॉक लेसनर की टीम को हरा दिया, जिससे पूरी स्टोरी लाइन में एक नया मोड़ आ गया। मैच खत्म होने के बाद रिंग में एक इमोशनल और टेंशन से भरा सीन देखने को मिला, जहां कोडी रोड्स, सीएम पंक और रोमन रेंस एक साथ खड़े नजर आए। रोमन रेंस ने सीएम पंक को सम्मान दिखाया और उन्हें उठाकर एक तरह से उनकी ताकत और जज्बे को सलाम किया। लेकिन असली सरप्राइज तब आया जब रोमन रेंस ने कोडी रोड्स की तरफ देखा और एक बहुत बड़ा बयान दे दिया। रोमन रेंस ने कोडी रोड्स से साफ शब्दों में कहा कि यह आखिरी बार था जब हमने एक टीम के रूप में साथ काम किया है, अब इसके बाद हम कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे। इस एक लाइन ने WWE यूनिवर्स में तहलका मचा दिया, क्योंकि यह सीधा सीधा इशारा था कि आने वाले समय में रोमन रेंस और कोडी रोड्स के बीच फिर से एक बड़ी दुश्मनी देखने को मिलेगी। दोस्तों, यही नहीं, इस बयान के बाद कई रिपोर्ट्स और संकेत सामने आने लगे हैं कि रेसलमेनिया 42 में रोमन रेंस और कोडी रोड्स के बीच अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए एक बहुत बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, जो कि इन दोनों के बीच तीसरी और आखिरी भिड़ंत हो सकती है। यह मैच सिर्फ एक टाइटल मैच नहीं होगा, बल्कि यह दोनों सुपरस्टार्स की कहानी का फाइनल चैप्टर बन सकता है, जहां सम्मान, बदला और विरासत दांव पर होगी। कोडी रोड्स, जो अपने करियर के सबसे बड़े मुकाम पर हैं, वो रोमन रेंस को एक बार फिर चुनौती दे सकते हैं, जबकि रोमन रेंस भी यह साबित करना चाहेंगे कि वो अभी भी ट्राइबल चीफ हैं और कोई भी उन्हें आसानी से हरा नहीं सकता। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आप रेसलमेनिया 42 में रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का यह धमाकेदार अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच देखना चाहते हैं? क्या कोडी रोड्स एक बार फिर रोमन रेंस को चुनौती देकर इतिहास रच पाएंगे, या फिर रोमन रेंस अपनी बादशाहत कायम रखेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और भी दिलचस्प, रोमांचक और लेटेस्ट WWE स्टोरी लाइन अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल एम सुमरो हेल्पर को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भगवान पर भरोसा रखें और WWE की दुनिया के सबसे बड़े एक्शन का आनंद लेते रहें। जेड कारगिल और रिया रिप्ले के बीच बनने वाली यह जबरदस्त दुश्मनी अब WWE यूनिवर्स का सबसे बड़ा आकर्षण बन चुकी है, और हर फैन के मन में यही सवाल है कि क्या जेड कारगिल रेसलमेनिया 42 में नजर आएंगी और क्या वो मामी रिया रिप्ली को हराकर नई WWE विमेंस चैंपियन बन पाएंगी। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ ही हफ्तों बाद रेसलमेनिया 42 होने वाला है, और उसके बाद हमें जेड कारगिल और रिया रिप्ली के बीच एक खतरनाक सिंगल्स मैच देखने को मिल सकता है। इस मैच को लेकर अभी से काफी हाइप बन चुकी है, क्योंकि दोनों सुपरस्टार्स की पर्सनैलिटी, ताकत और एटीट्यूड एक दूसरे से टकराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कहानी के अनुसार जेड कारगिल कई हफ्तों तक अपने WWE विमेंस चैंपियनशिप को डिफेंड करती हुई नजर आएंगी, लेकिन उनकी टाइटल रन को लेकर फैंस के बीच मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है, क्योंकि उन्होंने बहुत कम मैच खेले हैं और टाइटल डिफेंस भी काफी सीमित रही हैं। वहीं दूसरी तरफ रिया रिप्ली, जिन्हें मामी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने एलिमिनेशन चेंबर मैच जीतकर यह साबित कर दिया है कि वो अभी भी WWE की सबसे खतरनाक और डोमिनेंट महिला सुपरस्टार्स में से एक हैं। इसके बाद जेड कारगिल और रिया रिप्ली के बीच दुश्मनी और भी ज्यादा गहरी हो गई, जब जेड कारगिल ने अपनी टीम के साथ मिलकर स्मैकडाउन के एक एपिसोड में रिया रिप्ली पर हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। इस हमले के बाद कहानी ने नया मोड़ लिया, जहां जेड कारगिल ने अपना एक नया फैक्शन बना लिया है, जो पूरी तरह से डोमिनेशन और पावर दिखाने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ रिया रिप्ली भी अकेली नहीं है, क्योंकि उनके साथ इयो स्काई जैसी टैलेंटेड सुपरस्टार का साथ देखने को मिल सकता है, और आगे चलकर इस फ्यूड में और भी सुपरस्टार्स शामिल हो सकते हैं, जिससे यह एक बड़ी टीम वॉर में बदल सकता है। अब अगर हम रेसलमेनिया 42 की बात करें, तो वहां इस मैच के होने की पूरी संभावना है, और यह मुकाबला सिर्फ एक टाइटल मैच नहीं बल्कि इज्जत, बदले और वर्चस्व की लड़ाई बन जाएगा। कई रिपोर्ट्स और स्टोरी लाइन संकेत देते हैं कि जेड कारगिल का टाइटल रन उतना प्रभावशाली नहीं रहा है, और WWE क्रिएटिव टीम इस बड़े इवेंट पर एक बड़ा सरप्राइज दे सकती है।
ऐसे में बहुत ज्यादा चांस है कि रिया रिप्ली रेसलमेनिया 42 में जेड कारगिल को हराकर एक बार फिर WWE विमेन्स चैंपियन बन जाएं और अपना दबदबा कायम करें। लेकिन यह भी सच है कि जेड कारगिल जैसी पावर हाउस सुपरस्टार को हराना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके पास ताकत, एथलेटिसिज्म और कॉन्फिडेंस तीनों ही चीजें भरपूर हैं। तो दोस्तों, अब देखना यह होगा कि क्या मामी रिया रिप्ली एक बार फिर इतिहास रचते हुए चैंपियन बन पाएंगी या फिर जेड कारगिल अपनी ताकत का जलवा दिखाकर अपना टाइटल बचा लेंगी और सभी को चौंका देंगी। आपकी क्या राय है? क्या आप रिया रिप्ली को दोबारा WWE विमेन्स चैंपियन बनते देखना चाहते हैं या फिर जेड कारगिल को ही चैंपियन बने रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और भी जबरदस्त, रोमांचक और लेटेस्ट WWE स्टोरी लाइन अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल एम सुमरो हेल्पर को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भगवान पर भरोसा रखें और WWE की दुनिया के मजेदार एक्शन का आनंद लेते रहें। ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी के बीच चल रही दुश्मनी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब ऐसा लग रहा है कि ओबा फेमी भी ब्रॉक लेसनर को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि द बीस्ट पूरी तरह गुस्से में आ चुका है। आने वाले WWE रॉ के एपिसोड में तबाही मचने वाली है और इस बार हालात पहले से भी ज्यादा बेकाबू होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने पिछले 2 हफ्तों का घटनाक्रम देखा होगा तो आपको पता होगा कि ओबा फेमी लगातार ब्रॉक लेसनर को कॉन्फ्रंटेशन में डोमिनेट करता हुआ नजर आया है। पहली बार जब ओबा फेमी ने ब्रॉक लेसनर का सामना किया था, तब सेथ रॉलिंस की डिस्ट्रैक्शन की वजह से हालात बदल गए और ओबा फेमी ने मौके का फायदा उठाते हुए द बीस्ट को पावर बॉम्ब मार दिया। इतना ही नहीं, उसने ब्रॉक लेसनर के सीने पर पैर रखकर उन्हें बेइज्जत भी किया, जो कि किसी भी सुपरस्टार के लिए बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी बार जब ये दोनों आमने सामने आए, तब ब्रॉक लेसनर ने अपनी ताकत दिखाते हुए ओबा फेमी को F5 मारकर जवाब दिया और उसे लगभग खत्म करने की कोशिश की, लेकिन ओबा फेमी ने हार नहीं मानी। वो फिर से खड़ा हुआ और उसने एक बार फिर लेसनर को उकसाया, उन्हें इंसल्ट किया और रिंग से बाहर फेंक दिया। अब तीसरी बार ये दोनों टकराने वाले हैं और इस बार मामला सिर्फ जीत या हार का नहीं बल्कि इज्जत और दबदबे का बन चुका है। आने वाले रॉ के एपिसोड में दोनों सुपरस्टार्स एक बार फिर आमने सामने होंगे और अगर इस बार भी ओबा फेमी ने ब्रॉक लेसनर को डोमिनेट किया या उनका अपमान किया, तो द बीस्ट इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बार ब्रॉक लेसनर पूरी तैयारी के साथ आएगा और वो ओबा फेमी को सबक सिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह मुकाबला ब्रॉक लेसनर के लिए दो और डाई सिचुएशन बन चुका है, क्योंकि अगर वो इस बार भी फेल हुआ तो उसकी इमेज पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ ओबा फेमी भी अपनी ताकत और आत्मविश्वास के साथ लेसनर को हराने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बार ब्रॉक लेसनर अपनी पूरी ताकत दिखाकर ओबा फेमी की हड्डियां तोड़ पाएगा और उसे F5 का असली दर्द महसूस करा पाएगा, या फिर ओबा फेमी एक बार फिर इतिहास दोहराते हुए द बीस्ट को चौंका देगा। दोस्तों, आने वाला रॉ एपिसोड एकदम धमाकेदार होने वाला है, जिसमें एक्शन, ड्रामा और जबरदस्त फाइट देखने को मिलेगी। यह मुकाबला सिर्फ 2 सुपरस्टार्स के बीच नहीं बल्कि ताकत, सम्मान और बदले की लड़ाई बनने जा रहा है। आप क्या सोचते हैं, इस बार कौन जीतेगा, ब्रॉक लेसनर या ओबा फेमी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और भी जबरदस्त और रोमांचक WWE स्टोरी लाइन अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल एम सुमरो हेल्पर को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भगवान पर भरोसा रखें और देखते रहिए WWE की दुनिया का सबसे बड़ा एक्शन।